हाँ, सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। एज इट इज वेरी इजी, जहाँ जरूरत हो वहां पे हम फास्ट जाएंगे, जो डाउट हो वो तो पूछोगे ही, तुम पूछना। ओके चलो, एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। वेरी सिंपल। ओके, दोनों पेयर्स का यूनियन फाइंड करना है। तो देखो x गिवन है, तो मैं x यूनियन y ही डायरेक्टली लिख देता हूँ। दोनों का यूनियन तो क्या करना है, यहाँ 1 2 3 और वहां पे 1 3 5 है, तो 1 2 3 5, दैट्स इट। ये हो गया यूनियन। देखो x 1 3 5 आ गया और 1 2 3 भी आ गया। डन। ओके, देन सेकंड है मेरा a यूनियन b। तो a यूनियन b को मैं क्या लिखूंगा, a e i o u है और यहाँ पर a b c है। तो मैं दोनों लिख लेता हूँ, पहले छोटा लिख लेता हूँ a b c और फिर बड़ा लिखता हूँ। a आ गया, e i o u। डन। ओके चलो नेक्स्ट, थर्ड में क्या बोल रहे हैं, ए पहले मुझे लिखना पड़ेगा, नेचुरल नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3। तो भाई 3 6 9 12 डॉट डॉट डॉट। ओके, फिर बी क्या है मेरा, नेचुरल नंबर लेस देन 6, 1 2 3 4 5। ओके, तो अभी मुझे निकालना है ए यूनियन बी। तो उसके लिए आंसर होगा 1 2 3 4 5, 3 तो आ गया, देन 6 9 12 डॉट डॉट डॉट। अब ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, कोई टीचर देखेगा सही है आंसर, दिखने में टेढ़ा मेढ़ा है, आंसर है सही भाई 1 2 3 4 5 और फिर 6 9 12 15, ये कैसी सीक्वेंस बनी। तो अगर ऐसा टेढ़ा मेढ़ा आंसर आए, है सही, मार्क्स भी मिलेंगे, लेकिन वो चेक करने के वाले के अभी उनका कंसंट्रेशन सही है नहीं, उसके ऊपर भी डिपेंड है कि वो अटेंशन पे कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ आए तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लो, तो वो और इजी हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, A यूनियन B is equals to X such that X is equals to 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 वही है, एंड यहाँ पर यूनियन है ना, तो 1 2 3 4 5 यूनियन है, तो यूनियन को हम और लिखते हैं, और x is a multiple of 3 where x belongs to natural number, that's it। ये जो है वही है, यूनियन है मतलब मैंने और लिख दिया है। तो देखो 1 2 3 4 5 आ गया और मल्टीपल ऑफ 3 तो पहले से आ ही गया है, तो 6 9 12 सब आ गया। तो ये दोनों लिखो, तुम ये भी लिखो और ये भी लिखो, पहले रोस्टर फॉर्म लिखो, उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म भी लिखो। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। कब ऐसे टेढ़ा मेढ़ा दिखे तब। ओके, और एक बात, टेढ़ा मेढ़ा दिखे तब भी लिखो, और अगर क्वेश्चन तुम्हें सेट बिल्डर फॉर्म में है तो आंसर भी सेट बिल्डर फॉर्म तक लाओ। क्वेश्चन तुम्हें रोस्टर फॉर्म में है तो आंसर रोस्टर फॉर्म, क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में है तो आंसर भी सेट बिल्डर फॉर्म तक लाओ। ओके डन। चलो नेक्स्ट 3 हुए। 4, तो 4 के लिए भी लिखते हैं ए के लिए क्या है, नेचुरल नंबर एंड 6 को इंक्लूड करके छोटे और 1 से बड़े, तो क्या होगा 2 3 4 5 और 6 को इंक्लूड करना है। और बी क्या है, नेचुरल नंबर ही है, 6 और 10 के बीच वाले, तो 7 8 और 9। डन। अब मुझे निकालना है क्या, यूनियन। तो ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यस 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अगेन इसको रोस्टर फॉर्म में लिखे तो क्या लिखेंगे, x is such that x is such that, इसको ऐसे लिख देंगे, x is such that x belongs to
n where 1 less than x less than 10. डन. नेचुरल नंबर ही लेने वाले हैं तो पहले बता दिया. अब 1 नहीं लेना है, 10 भी नहीं लेना है, उनके बीच का सारा. तो उनके बीच का सारा आ गया. सेट व्हीलर फॉर्म में आंसर अलग हो सकते हैं. तुमने ऐसे लिखा, कोई और स्टूडेंट ऐसे लिखेगा x बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू n, और वो लिखेंगे 2, उसको इंक्लूड करो x, फिर यहाँ लिखेंगे 9, उसको भी इंक्लूड करो. तो ये भी सही है, ये भी सही है. डन. समझ में आ गया? पक्का? ओके. तो ये था हमारा फोर्थ. एंड फिफ्थ के लिए क्या बोल रहे हैं? ए है मेरा 1 2 3, बी है मेरा 5. तो ए यूनियन बी निकालना है. ए है मेरा 1 2 3 और बी मेरा क्या है? 5. क्या आंसर आएगा? ए मेरा 1 2 3 और बी है मेरा 5. आंसर क्या है? 1 2 3 ही आएगा. क्यों? क्योंकि दोनों लेने हैं ना, यहाँ थोड़ी कॉमन लेना है, दोनों लेने हैं. तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 2 3. और ये 1 2 3 क्या है? 1 2 3 तो ए है. तो ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए. लॉ ऑफ 5 याद आया? लॉ ऑफ 5 है. डन. पक्का? ओके. चलो, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन, पेन बदल ले थोड़ा, चेंज. हाँ, ए गिवन है, ए कॉमा बी, बी गिवन है ए बी सी. इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी? हाँ या ना? ए इज अ सबसेट ऑफ बी है या नहीं है? ये तो कल कर लिया था हमने. बोलो चलो फटाफट, इतना सोचना नहीं है. दिखाई दे रहा है ए बी है और बी ए बी सी है. ए इज अ सबसेट ऑफ बी और नॉट? यस. क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा है, ए बी उसमें है. तो यस आंसर आएगा यस. नेक्स्ट को और कुछ है. ए यूनियन बी बताओ, क्या आएगा? ए बी सी. ए बी सी वो क्या है? वो लिख दो, इज इक्वल्स टू बी. डन. सिंपल. ओके. नेक्स्ट थर्ड क्या बोल रहे हैं? इफ ए एंड बी आर द टू सेट सच दैट, दो सेट है ए और बी, सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी? सोचो. इफ ए एंड बी आर द टू सेट्स, दो सेट्स है, सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब ए पूरा का पूरा बी में है, तो उस केस में ए यूनियन बी क्या होगा? बी होगा. ये अभी जो किया वही है ऊपर वाला. देखो, ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए सबसेट ऑफ बी, तो तुमने बोला ना अभी ए सबसेट ऑफ बी है, और ए यूनियन बी क्या होगा? तो अभी तो हमने ए यूनियन बी निकाला था, ए बी सी, दैट इज व्हाट? बी. यहां लिखा ना मैंने, ये रहा. समझ में आया? तो ये तुम्हें सेट डिफाइंड करके पूछा, और इसमें सेट डिफाइन ही नहीं किया. ए बी सी, ए बी कुछ गिवन नहीं है, फिर भी पूछा. सोचो, दोनों क्वेश्चन सेम, दोनों के आंसर सेम, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग, दोनों के आंसर सेम है. समझ में आया? तो आंसर क्या आएगा? बी. बट अगर यहां तो तुम देख सकते हो सर ये तो पता चल गया ऊपर देख के, तो तुम भी एज्यूम कर लो दो कोई ए दोनों सेट है, तो मैंने ए सेट एज्यूम किया 1 2, फिर बी भी मैंने सेट एज्यूम किया से 1 2 3, और अब वो बोल रहे हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी है, सही है. अब ए यूनियन बी निकालो, तो तुम ए यूनियन बी निकालोगे तो वो आ जाएगा 1 2 3. 1 2 3 इज अ बी, तो आंसर इज बी. दैट्स इट. समझ में आया? अगर सेट में एलिमेंट्स गिवन नहीं है तो तुम खुद डालो और चेक करो. डन. आया समझ में? नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4 क्या बोल रहे हैं? ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है और डी गिवन है. ओ हो बहुत लंबा है यार, ये तो फटाफट करेंगे. ए यूनियन बी बोलो चलो, क्या होगा? पहला वाला ए यूनियन बी, तो 1 2 3 4 और 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 10 कहां से आ गया? ए और बी है. ओके. देन सेकंड
ए यूनियन सी, ए यूनियन सी 1 2 3 4 तो है ही, सी में क्या है 5 6 7 8, तो 5 6 7 8 डन। थर्ड बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, पहले बी लिख लो 3 4 5 6, और फिर सी में क्या है 5 6 7 8, 5 6 7 8 डन। वेरी सिंपल, हाँ या ना? हाँ चलो, तो बी यूनियन डी निकालना है। बी क्या है मेरा 3 4 5 6, डी क्या है 7 8 9 10, तो 5 6 7 8 9 और 10। देन फिफ्थ कहाँ गया, वो रहा ए यूनियन बी यूनियन सी। अच्छा सब कुछ ले लो, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो भाई उसका आंसर क्या आएगा, पहले ए यूनियन बी, ए यूनियन बी तो निकाला है हुआ ही है देखो, तो 1 2 3 4 5 6 ए यूनियन बी। अब ये जो है उसका यूनियन करो किसके साथ, सी के साथ, ये ए यूनियन बी है, उसका यूनियन करो सी के साथ, सी क्या है 5 6 7 8, तो 6 तो है ही, तो 1 2 3 4 5 6 और सी क्या है 7 8 डन। चलेगा बट स्टेप में करो, क्योंकि ये भी 2 मार्क्स में पूछेंगे, 1 मार्क में चलेगा, 2 मार्क में होगा तो पहले ए यूनियन बी करो, फिर ए यूनियन बी का जो आंसर है उसको सी के साथ यूनियन करो। 1 मार्क में हो तो डायरेक्टली गिन लो, 2 मार्क में हो तो थोड़ा लिख लो। मैं तो बोल रहा हूँ 1 मार्क में हो तो भी लिखो ना, कहाँ एक लाइन लिखने में क्या जा रहा है। ओके चलो नेक्स्ट 5 कर लिया, 6 ए यूनियन बी यूनियन डी, तो ए यूनियन बी यूनियन डी करना है, तो ए यूनियन बी क्या है 1 2 3 4 और 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 उसका यूनियन करो डी के साथ, तो 1 2 3 4 5 6 तो होगा ही, और डी क्या है 7 8 9 10 डन। 7th बी यूनियन सी यूनियन डी, पहले बी यूनियन सी यूनियन डी, तो बी यूनियन सी लिखते हैं, बी कहाँ है 3 4 5 6, सी क्या है 5 6 7 8, तो ये बी यूनियन सी लिख दिया, यूनियन डी, तो यूनियन डी के लिए पहले ये तो लिख लो 3 4 5 6 7 8, यूनियन डी, डी क्या है 7 8 9 10, 7 8 9 और 10 डन। सिंपल था। ओके चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5, क्या बोल रहे हैं, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स, हाँ फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबोव, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबोव। भाई कौन सा है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन 1। अच्छा तो यहाँ पे हमने यूनियन फाइंड किया था सबका, अब हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है सब। सिंपल है ये तो, देखो x इंटरसेक्शन y क्या आएगा 1 2 3 5 और 1 2 3, तो क्या आएगा 1 and 3, दैट्स इट। देन सेकंड क्या है a इंटरसेक्शन b, क्या आएगा ए ई आई ओ यू एंड ए बी सी, तो ए दोनों में है, बी नहीं है, तो सी भी वहां नहीं है, तो सिर्फ आएगा ए। डन। तो इसके लिए पहले ए लिख लो, ए क्या है नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3 3 6 9 12 डॉट डॉट डॉट। बी क्या है नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6 1 2 3 4 5 लेस देन 6, दैट्स इट। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, कॉमन क्या है 1 इसमें नहीं है, 2 भी इसमें नहीं है, 3 है, फिर 4 नहीं है, 5 नहीं है, और ये तो डॉट 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 भी नहीं है, तो सिर्फ एक ही है, तो आंसर इज ओनली 3। देन फोर्थ, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। फोर्थ ए नेचुरल नंबर और ये कंडीशन है, तो क्या है 2 से लेना है, 2 3 4 5 6, और बी नेचुरल नंबर और 7 8 9,
7 हाँ A इंटरसेक्शन B भाई कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें 5 है मतलब वो वाला 5 हाँ अच्छा ओके एंड लास्टली A 1 2 3 है और B 5 है दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा 5 ओके A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू 5 लॉ ऑफ 5 इंटरसेक्शन के लिए लॉ ऑफ 5 सिंपल नेक्स्ट 6th क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं अगेन इतना बड़ा बड़ा गिवन है A B C D ओ माय गॉड बहुत लंबा है यार ये तो करो कोई बात नहीं मतलब करवाता हूं तुम्हें भी करना है फिर घर से चलो पहला A इंटरसेक्शन D A और B में कॉमन 3 नहीं है 5 नहीं है 7 है 9 है 11 है दैट्स इट खत्म सेकंड B इंटरसेक्शन 11 and 13 then third A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D तीनों 3 में कॉमन हो वो 5 तो पहले तो A इंटरसेक्शन C जो मैंने तुम्हें बताया वो A इंटरसेक्शन C में क्या है 11 A इंटरसेक्शन C में है 11 उसका इंटरसेक्शन करो D के साथ उसका इंटरसेक्शन D के साथ तो क्या आएगा 5 फोर्थ कुछ है नहीं कॉमन फोर्थ A इंटरसेक्शन C A और C 11 A इंटरसेक्शन C 11 यार अच्छा कर रहे हो अच्छा 5 B इंटरसेक्शन D B और D में क्या कॉमन है 13 15 17 कुछ भी नहीं B इंटरसेक्शन D 5 6th A अब देखो यहाँ ऑपरेशन आ गया नए पेज पे करते हैं क्या आया 6 आया ना A इंटरसेक्शन B यूनियन C तो A इंटरसेक्शन B यूनियन C निकालो B यूनियन C क्या है 7 9 11 13 15 7 9 11 13 अब देखो यहाँ पर तुम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करो तो भी होगा और डायरेक्ट भी होगा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ तो पहले B यूनियन C कर दिया तो B यूनियन C आ गया B 7 9 11 13 और यूनियन में 11 13 तो है ही तो 15 अब ये दोनों का क्या करना है इंटरसेक्शन A कहाँ है वो रहा A में क्या है भाई 3 नहीं है 5 नहीं है 7 है 9 है 11 है ओके 7 9 11 तो दैट इज A नहीं ये नहीं है सिर्फ 7 9 11 डन ओके 7th A इंटरसेक्शन D A इंटरसेक्शन D A इंटरसेक्शन D नहीं है 11 भी 15 और 17 है तो 5 ओके नेक्स्ट 8th वाला A ये कर रहा हूँ समझ में तो आ रहा है ना फटाफट जा रहे हैं नहीं तो करना कैसे है तुम्हें स्टेप बाय स्टेप लिखना है कि भाई A इंटरसेक्शन B यूनियन D तो न्यूमेरिकल अगर 2-3 मार्क में 2 मार्क में पूछा जाता है तो कैसे लिखना है जैसे A इंटरसेक्शन D तो पहले तुम्हें लिखना पड़ेगा क्या लिखना पड़ेगा पहले तुम लिखोगे यहाँ पर कि ये पूरा A है फिर इंटरसेक्शन फिर ये पूरा D है और फिर तुम्हें ये सेकंड स्टेप में लिखना है 5 सेट डिफाइन करने पड़ेंगे तुम्हें ओके 2 मार्क्स में होगा वो भी चलेगा क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले अगर तुम सारे लिख दे रहे हो A B C लेकिन सारे लिख रहे हो ना उसमें वो पर्टिकुलर जो तुम ढूंढ रहे हो वो नहीं पता चलेगा दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग क्या लिख लो जैसे कि मैंने A इंटरसेक्शन D निकाल रहा हूँ अब B और C निकालने की तो जरूरत है ही नहीं इसमें तो क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले तो सारे लिखो फिर ऐसे ही लिखो A इंटरसेक्शन D फिर A लिखो पूरा सेट इंटरसेक्शन करके D पूरा सेट जो हो वो अब तुम्हारा आंसर सेकंड स्टेप में लिखो कि भाई कुछ कॉमन नहीं है 5
2 स्टेप तो एटलीस्ट होने चाहिए, मतलब टोटल 3 स्टेप होंगे। क्या? पहले स्टेप में तो सिर्फ लिखना है ए इंटरसेक्शन डी, फिर दूसरे स्टेप में ए और डी को जो नंबर है रोस्टर फॉर्म में वो लिखो, और तीसरे में फिर जो आंसर है वो लिखो। 3 स्टेप का होगा। पहला तो क्वेश्चन ए इंटरसेक्शन डी, फिर दूसरे में ए और डी को रोस्टर फॉर्म में लिखो, और फिर तीसरे में आंसर लिखो। डन? वैसे सही ही है, लेकिन ये मेथड है लिखने की। तुम डायरेक्टली 5 लिख दोगे वो भी सही है, तुम तो फिर ऐसे ये भी ना लिखो 7 में आंसर 5, ओके, बट दैट इज नॉट द वे, करेक्ट वे। मार्क्स तो मिलेंगे, देने वाले तो देंगे ही, ओके, देने ही पड़ेंगे, क्या करेंगे, लेकिन सही वे लिखने का क्या है, पूरा सब कुछ लिखो। डन? ओके, चलो 7th कहाँ गए? 7th ये रहा, 8th है हमारा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ए, मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लेकिन तुम्हें जैसे लिखना है वो मैंने तुम्हें बताया। ए, क्योंकि फिर अगर हम वैसे करने गए, देखो कितनी लंबी एक्सरसाइज है, कब से कर रहे हैं, तो वैसे हम हाँ, मतलब ये मैं बता रहा हूँ कि अगर मैंने जो तुम्हें बोला ना वैसे हम करने गए तो बहुत टाइम लगेगा। ये तुम एक्सरसाइज करो, अच्छे से राइट अप करो, तो तुम्हें आइडिया मिल जाएगा सॉल्व कैसे हो, इसीलिए कर रहा हूँ, ओके। बट थोड़ा बहुत मैं फटाफट करने के चक्कर में स्टेप्स नहीं लिख रहा हूँ, दैट यू हैव टू राइट डाउन। और अभी से प्रैक्टिस करना, हाँ, 10th जैसा नहीं चलेगा, लास्ट में कर लेंगे ये वो, कुछ नहीं। अभी से जैसे मैंने बोला वैसे ही पूरी एक्सरसाइज करनी है, इसीलिए मैं तो प्रेफर करूंगा कि पहले सॉल्व्ड एग्जांपल करो फिर एक्सरसाइज करो। तो एटलीस्ट सॉल्व्ड एग्जांपल बुक में देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि लिखते कैसे है, बुक में जो आंसर है तो पता चलेगा लिखते कैसे है, एक न्यूमेरिकल को कैसे इलेबरेटली वर्ड्स में, रोस्टर फॉर्म में सब कुछ लिखा है, फिर आंसर लिखा है। हम तो ऐसे धड़ खत्म, समझ में आया? तो एग्जाम्पल में जैसे लिखकर बताया गया है वैसे ही एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल सॉल्व करो। डन? ओके, तो ए कहाँ गया? इंटरसेक्शन, ये कर ही लोगे तुम, बट मैं बता दे रहा हूँ, ओके। तो ये क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, तो बी यूनियन डी लिख लो। बी क्या है? 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11, 13, और डी क्या है? 15, 17। अब ए का और इसका इंटरसेक्शन, तो ए में है 3, 5, 7, 7 आ गया, फिर 9, 11 भी है, 9, 11 भी है, दैट्स इट। नेक्स्ट 9th, ए इंटरसेक्शन बी, उसका भी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखो, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ए इंटरसेक्शन बी मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं। ए और बी में कॉमन क्या है? 7 और 9 और 11। डन? 7, 9, 11 ये मेरा है ए इंटरसेक्शन बी, फिर बीच में भी इंटरसेक्शन है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, यूनियन है तो पूरा ही लिख दो, 7, 9, 11, 13 और सी 11, 13 और ये 15। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब क्या? 7 है, 9 है, 11 भी है, दैट्स इट, ओके। तो ये हो गया 9th वाला। एंड लास्ट 10th वाला, पहले करूंगा ए यूनियन डी, तो पहले ए लिख लो, 3, 5, 7, 9, 11, 3, 5, 7, 9, 11, फिर इंटरसेक्शन, फिर बी यूनियन सी, अरे डी नहीं लिखा ना, देखो गलती हो जाती ना, ये तो मैंने लिखा ए पूरा, फिर यूनियन डी भी तो लिखना है, डी क्या है? 15, 17, ध्यान दो रे अब इंटरसेक्शन, और फिर है बी यूनियन सी, बी और सी, बी लिख लेते हैं, फिर 7, 9, 11, 13 और फिर सी 11, 13 और 15, और इनका इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन 7 है, 9 है, 11 है, 13 नहीं है, 15। देन सिंपल था, ओके। चलो तो नेक्स्ट 7th, बड़ी एक्सरसाइज है। अच्छा चलो 7th, ए नेचुरल, अभी रोस्टर फॉर्म वही चीज है वापस, चलो मैं लिख कर बताता हूँ। 7th ए नेचुरल नंबर, क्या बस वही है, 1, 2, 3, ठीक है। बी इवन नेचुरल नंबर्स, सी ऑड नेचुरल नंबर्स,
एंड डी प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 ओके फाइंड ए इंटर। अब देखो ये इसके सबके आंसर ऑड ही आने वाला है। ऑड इन द सेंस थोड़ा अटपटा, जैसे मैंने बताया था, तो उसको अच्छे वे में लास्ट में सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देना, क्योंकि देखो इसका इंटरसेक्शन यूनियन करोगे तो कैसा कोई सीक्वेंस सीरीज जैसा नहीं बनेगा कि सारे ऑड है सारे इवन है, वैसा बने तो कोई बात नहीं। लेकिन मैंने बोला ना क्वेश्चन अगर सेट बिल्डर में हो तो आंसर हो सके 99.99% तुम्हें सेट बिल्डर तक लाना है। ओके चलो क्या बोल रहे हैं, ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन बी बोल रहे हैं। ए इंटरसेक्शन बी में क्या है भाई, 1 नहीं आएगा, 2 आएगा, फिर 3 नहीं आएगा, 4 आएगा, फिर 6 भी आएगा, फिर 8 होगा तो 8 भी आएगा, डॉट 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 डन। क्योंकि ये तो नेचुरल नंबर है ना, तो ये पूरा का पूरा भी ही आएगा। क्या बोल सकते हैं हम, दैट इज इक्वल्स टू बी। ओके तो इसमें तुम ना लिखो तो चलेगा सेट बिल्डर फॉर्म में, और इज इक्वल्स टू बी आया तो सेट बिल्डर फॉर्म में बी लिख दो ना भाई, एंड दैट इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर। तो x इज इवन नेचुरल, इवन नंबर लिखो ना यार, इवन नंबर, और फिर नेचुरल के लिए मैं ऐसे लिख दूंगा, डन। ओके ओके नेक्स्ट, इसको मैं रब कर दे रहा हूं, ठीक है, तो यहां पे ये सब कुछ हो जाए। अच्छा नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन सी, तो वापस ए में तो भाई ए तो नेचुरल नंबर है तो ये वापस सी ही आएगा, डन। ए और सी में कॉमन क्या होगा भाई, सी में जो है वही आएगा ना, क्योंकि ये तो पूरा ही है नेचुरल नंबर, यूनिवर्सल सेट जैसा है ये तो, डन। तो ये तो सी ही आएगा। अब सी को जैसे इन्होंने लिखा था वैसे ही सेम तुम्हें लिख देना हो, वैसे लिख सकते हो x सच दैट x इज एन, लिख दोगे x is such that x is an odd natural number, done? Okay. Next third A intersection D, तो A में तो सब कुछ है भाई, A आएगा तो सब कुछ ही आ जाएगा, इसका आंसर भी क्या होगा D, डन। उसको भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लो, such that x is a prime number, डन। सिंपल लिख रहा हूँ, रब कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, रब कर रहा हूँ। अच्छा देन अब आएगा चलो कुछ B इंटरसेक्शन C, तो B इंटरसेक्शन C क्या है, 2 4 6, और C में जो हो वो देखो, अभी यहाँ पर C तो ऑड नेचुरल नंबर थे और बी इवन नेचुरल नंबर थे, कुछ होगा क्या कॉमन, एक ऑड है और एक इवन है, कुछ भी नहीं होगा, तो 5। इसको भी सेट बिल्डर में लिखने की जरूरत नहीं है, 5 है। नेक्स्ट बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी, हाँ एक है, कौन, 2, क्योंकि 4 6 वो सब तो प्राइम नंबर में आएंगे ही नहीं, कंपोजिट नंबर है वो सारे, लेकिन ये 2 है जो कॉमन है, खत्म, यहां पर ही खत्म, अगेन सेट बिल्डर में लिखने की जरूरत नहीं है। और लास्ट वाला सी इंटरसेक्शन डी, 1 3 5, अभी इन लोगों का इंटरसेक्शन लाना है तो 3 आएगा, 5 आएगा, फिर 7 भी आएगा, फिर 11 भी आएगा, 13 भी आएगा, फिर यहाँ पे 15 होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा 17। ओके तो होगा क्या, इंटरसेक्शन है ना ये, तो इसको हम डी नहीं बोल सकते क्योंकि 2 नहीं आया, नहीं तो डी बोल सकते थे, अगर 2 नहीं होता तो डी बोल सकते थे, लेकिन 2 नहीं आया तो 13, फिर यहाँ पर भी क्या आएगा 19 आएगा, तो यहाँ भी 19 तो आएगा ही, ऑड नंबर है तो, डन। तो यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, अब इसको लिखना पड़ेगा सेट बिल्डर फॉर्म में। ये क्या है भाई,
सारे ऑड नंबर तो है नहीं, वो तो प्राइम नंबर है। सारे ऑड नंबर दिखने में लगेगा भले ही, देखो 9 नहीं है, 9 नहीं है, 15 नहीं है, नहीं आएगा, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते ऑड नंबर है, तो हमें प्राइम नंबर है ऐसा ही बोलना पड़ेगा। लेकिन प्राइम नंबर भी नहीं है, 2 कहाँ है उसमें, तो उसको सेट बिल्डर में अच्छे से लिखना पड़ेगा, ऐसे ही मत छोड़ देना। सो x सच दैट x हाँ तो ऐसे लिखो, x is a prime number intersection मतलब and x is equals to 2। देन 2 है तो 2 तो आ गया, और फिर प्राइम नंबर लिख लो सारे। डन, ऐसा लिखना पड़ेगा। हाँ डन, ओके। तो ये हो गया हमारा 7th कंप्लीट। 8 Which of the following pairs of sets are disjoint? अच्छा, disjoint मतलब क्या? अगर दोनों का इंटरसेक्शन अगर 5 हो तो उसे हम बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। क्या? दो सेट का इंटरसेक्शन अगर 5 हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट। दो सेट का इंटरसेक्शन 5 है मतलब दोनों में कॉमन कुछ है ही नहीं, जॉइंट हो ही नहीं सकते। ओके, कोई कॉमन है ही नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है तो कैसे ज्वाइन हो सकते हैं? कुछ लाइक्स डिसलाइक्स कॉमन ही नहीं हो रही। अच्छा डन, तो उसे हम क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट। अच्छा तो कौन से है डिसजॉइंट? भाई है पहला 1 2 3 4 एंड नेचुरल नंबर 4 5 6 डिसजॉइंट है? नो। क्यों? क्योंकि 5 नहीं है, उसके अंदर कॉमन है। क्या कॉमन है? 4 कॉमन है। ओके, सेकंड AEIOU एंड CDEF E कॉमन है, ये भी नो, डिसजॉइंट नहीं है। इवन इंटीजर्स एंड ऑड इंटीजर्स 5 है, 5 ही आएगा, कॉमन कुछ नहीं है, तो डिसजॉइंट सेट है। तो यस पूरा लिखना भाई। नो दे आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स, यस दे आर डिसजॉइंट सेट्स बिकॉज देयर इज नथिंग कॉमन इन इट। ओके, और बिकॉज देयर इंटरसेक्शन इज 5 एंड यहाँ पर देयर इंटरसेक्शन गिव द रिजल्ट से E, गिव द रिजल्ट से 4, ऐसे लाइक दैट, राइट? डिटेल्ड में लिखोगे तो और अच्छा है रीजन देकर। डन, ओके। 9th ABCD फाइंड करो। अच्छा ये आया वापस बड़ा। फर्स्ट A माइनस B फाइंड करना है, मतलब A में से B को निकाल दो। डिफरेंस ऑफ सेट A में से B को निकाल दो, तो A तो है उसमें से B को निकाल दो। तो भाई 3 तो मैं नहीं निकालूंगा, फिर 6 को भी नहीं निकालूंगा क्योंकि निकालना तो है जो B में हो वो। फिर 9 को भी नहीं निकालूंगा। फिर 12 को निकाल दिया। 15 को भी नहीं निकालूंगा। फिर 18 यहाँ पे नहीं है तो नहीं निकालूंगा। और 21 भी यहाँ पे नहीं है तो नहीं निकालूंगा। देखो क्या कहने का मीनिंग क्या था? A में से B को निकाल दो, तो ये जो A है उसमें जो B में है वो सब कुछ निकाल दो। 4 निकाल दो, कोई है ही नहीं तो क्या निकालो। 8 निकाल दो, है ही नहीं तो क्या निकालो। 12 निकाल दो, है, निकाल दिया इसमें से तो उसमें 12 नहीं आएगा। डन, सिंपल। और भी क्या कर सकते हो? एक और वर्ड में, और एक और ट्रिक क्या है? दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करो, जो भी इंटरसेक्शन हो वो तुम्हारे आंसर में नहीं आना चाहिए, और आंसर में पूरा A होना चाहिए। देखो A सिर्फ ऐसा नहीं है, A तो पूरा। A में से B को निकालो, मतलब A के तो सारे एलिमेंट आएंगे। कौन से नहीं आएंगे? जो B में भी है वो नहीं आएंगे। हाँ बोलो, क्या था क्वेश्चन? नहीं, उसको तो लिखना ही नहीं है। हम करने वाले हैं जो A है वो, उसमें से सिर्फ जो B में भी है उसके निकाल दो,
जो बी में भी है वो, बाकी सब कुछ रहने दो, वो ए का रहने दो। फिर बी में भी ऐसा कुछ होगा जो ए में भी है, उसके साथ हमें कोई लेना देना नहीं है। डन, ओके। तो ए माइनस बी हमने निकाला। अब ए माइनस सी निकालते हैं। ए माइनस सी निकाले, सी कहाँ गया, ये रहा। सी क्या है भाई, 2 4 6 8 10 12 14 16 ये सब है। तो भाई ए में क्या क्या है, 3 आएगा, 6 तो निकल जाएगा, 9 आएगा, 12 भी निकल जाएगा, 15 आएगा, 18 भी निकल जाएगा और 21 आएगा। दैट्स इट। समझ में आया? पक्का हिमांशु? देन थर्ड, कहाँ गया थर्ड, ये रहा, ए माइनस बी। तो ए तो लिखना ही है, ए तो लिखना ही है, उसमें से डी वाले निकाल दो भाई। 5 निकाल दो, 5 तो है ही नहीं उसमें, 3 6 फिर 10 भी निकाल दो, 10 भी है ही नहीं तो निकालेंगे क्या, 15 भी निकाल दो, हाँ 15 है तो 3 6 9 12 वो तो रहेंगे ही, 15 को निकाल दो ठीक है, फिर 20 को भी निकाल दो ठीक है, तो 18 21 ए में से डी को निकाल दिया। डन। नेक्स्ट बी माइनस ए, देखो ए माइनस बी और बी माइनस ए में क्या डिफरेंस है। अब बी वाला पूरा लिखेंगे। अब ऐसा मत समझना ये कॉम्यूटेटिव नहीं है, ए माइनस बी और बी माइनस ए कॉम्यूटेटिव लॉ नहीं है। 2 माइनस 1 का आंसर आता है 1 और 1 माइनस 2 का आंसर आता है -1। दे आर नॉट कॉम्यूटेटिव। आगे पीछे कर दोगे तो सेम आंसर नहीं आएगा। सो बी माइनस ए मतलब बी में से ए वाले निकाल दो। मेरा बी कहाँ है, ये रहा, थोड़ा इसको ऊपर लाऊंगा। बी क्या है, ये रहा 4, 4 उसमें है नहीं है तो लिख दो। 8, 8 उसमें है नहीं है तो लिख दो। 12, 12 उसमें है हाँ है तो निकाल दो। 16 उसमें है नहीं है तो लिखना पड़ेगा। 20 उसमें नहीं है तो लिखना पड़ेगा। अब बहुत सारे ऐसे नंबर है 21, भाई वो तो बी में है ही नहीं लेकिन ए में है, उसके साथ मुझे कोई लेना देना ही नहीं। मेरा तो पहला जो है ना वो होना चाहिए भाई, बी पूरा होना चाहिए, उसमें से सिर्फ जो कॉमन है वो निकालो। यहाँ पर पूरा ए होना चाहिए, फिर जो कॉमन है ए और डी में से वो निकालो। डन। गड़बड़ी ना होगा, है इजी बट कंफ्यूजन क्रिएट मत होने देना। डन, ओके। कहाँ आया हम, 5th। C माइनस ए, सी कहाँ है मेरा, ये रहा, सारे 16 तक के इवन नंबर्स, C माइनस ए। तो C कहाँ गया, ये 2 उसमें है ही नहीं, फिर 4 उसमें है ही नहीं, फिर 6 उसमें है तो नहीं लिखूंगा, फिर 8 उसमें नहीं है, फिर 10 उसमें नहीं है, फिर 12 उसमें है तो नहीं लिखूंगा, 14 उसमें नहीं है, 16 उसमें नहीं है। So 2 4 8 10 14 16 सिर्फ 12 रह गया, 12 और 6 रह गया। यस 12 और 6 रह गया। क्या किया हमने, C माइनस ए, करेक्ट। डन, ओके। देन 6th D माइनस ए। तो D तो मेरा पूरा आएगा ही लेकिन जो कॉमन होगा वो नहीं आएगा। 5 ए में तो है ही नहीं वो, फिर 10 नहीं है, 15 कॉमन है तो निकल जाएगा, 20 आएगा क्योंकि कॉमन नहीं है। डन, ओके। नेक्स्ट कहाँ आए हम, 7 B माइनस सी। तो B तो पूरा लेकिन कॉमन हो वो मत लिखना, B पूरा। 4 C में है 4 नहीं लिखूंगा, 8 C में है नहीं लिखूंगा, 12 है, 16 है, 20 नहीं है तो सिर्फ 20। डन, ओके। ये क्या हुआ, 7th। देन 8 B माइनस डी। B तो पूरा ही लिखूंगा, सिर्फ कॉमन वाले नहीं लिखूंगा, तो B पूरा। 4 D में है 4 नहीं है, 8 नहीं है, 12 नहीं है, 16 नहीं है, 20 है तो नहीं लिखूंगा। डन, ओके। नेक्स्ट 9 C माइनस बी। C माइनस बी, C में क्या है 2 उसमें है क्या, B में नहीं है तो लिख दूंगा, फिर 4 उसमें भी है तो नहीं लिखूंगा,
फिर 6 नहीं है तो लिखूंगा, फिर 8 है तो नहीं लिखूंगा, 10 नहीं है कॉमन तो लिखूंगा, फिर 12 कॉमन है तो नहीं लिखूंगा, 14 नहीं है उसमें तो लिखूंगा, 16 उसमें है तो नहीं लिखूंगा। दैट्स इट, डन। नेक्स्ट 10th d माइनस बी, तो d तो मेरा पूरा होगा, सिर्फ b में भी जो है वो नहीं लिखूंगा। d कहाँ गया, ये रहा 5 b में नहीं है तो आएगा, 10 b में नहीं है तो आएगा, 15 b में नहीं है तो आएगा, और 20 b में है तो नहीं आएगा। दैट्स इट, डन। नेक्स्ट 11 क्या है, c माइनस सी 2 d में नहीं है तो आएगा 2 4 6 8 2 4 6 8। अब देखो 5 10 तो है दोनों में तो नहीं आएगा, फिर 12 नहीं है तो 12 आएगा, 14 भी नहीं है तो आएगा, 16 भी नहीं है तो आएगा। डन। ओके, अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ दिख रहा है अटपटा, लेकिन जरूरत कहाँ लिखोगे, जहां पे क्वेश्चन सेट बिल्डर में हो तब तो लिखना ही है, ऐसा समझ। डन। ओके, कितने बाकी है, एक बाकी है तो यही कर देते हैं। 12th वाला d माइनस c माइनस d क्या, और d माइनस d क्या है भाई, 5 c में है नहीं है, फिर 10 c में है, हाँ है तो नहीं लिखेंगे, 15 लिखेंगे, फिर 20 नहीं है तो लिख देंगे, सो d माइनस। डन, सिंपल है, थोड़ा लंबा है लेकिन सिंपल है। 10th चलो 10th वाला, x गिवन है, y गिवन है, फाइंड करो x माइनस y। x माइनस y क्या होगा, x में है तो a यहाँ पे नहीं है तो आ जाएगा, b नहीं आएगा, c आ जाएगा, c आ जाएगा, और d कॉमन है तो नहीं आएगा, a और c। यस, देन सेकंड y माइनस, दिखाई नहीं देगा ना ये पेन, y माइनस x, y पूरा आएगा, fg है, fg, चलो मैं देख लूँ कहाँ है y, ये रहा, y पूरा आएगा, f नहीं है तो आ जाएगा, फिर b है तो नहीं आएगा, d है तो नहीं आएगा, और g नहीं है तो आ जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट थर्ड, x इंटरसेक्शन y, दोनों में कॉमन, यस, x में भी हो और y में भी हो तो BD है भाई, BD। अच्छा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 11, इफ R is a set of real number, R set of real number and Q is a set of rational number, अच्छा, then what is R minus Q? हाँ, रियल नंबर मतलब क्या, सारे नंबर्स आ गए जिसमें रैशनल प्लस इरेशनल सारे आ गए, तो रैशनल्स तो हम सबको ही बोलते हैं, रैशनल मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके, तो सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर है, क्योंकि सारे रैशनल नंबर, सारे नेचुरल नंबर को तुम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। सारे फ्रैक्शंस जो है ओके वो तो p बाई क्यू के फॉर्म में ही है, सारे इंटीजर जो है, सारे होल नंबर है, सारे इंटीजर है, सबको ही p बाई क्यू के नीचे 1 तो लिख ही सकते हैं ना। डन। तो सारे जो रैशनल नंबर्स है, मतलब जो होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, इंटीजर्स है, वो सारे ही रैशनल है। उसके अलावा जो इररेशनल है, जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग चलता ही जाता है, जैसे कि पाई चलता ही जाएगा, ओके, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग चलता ही जाएगा, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कहीं पे खत्म ही नहीं हो रहा है, तो वो क्या है, इररेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर प्लस इररेशनल नंबर मिल के बनते हैं रियल नंबर्स। तो बोल रहे हैं क्या है, देखो, रैशनल नंबर प्लस इररेशनल नंबर इज इक्वल्स टू क्या है, रियल नंबर्स।
तो वो ऐसा बोल रहे हैं कि रियल नंबर में से इरेशनल नंबर निकाल दो, तो बचेगा क्या? रैशनल नंबर ही तो बचेगा। इसको उस साइड ले जाओ तो रियल माइनस इरेशनल क्या होगा? रैशनल नंबर। सिंपल। तो उसका आंसर तुम्हें सिंपली लिख देना है कि इट इज अ सेट R माइनस Q। उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दो। X इज सच दैट X इज अ रैशनल numbers. X is a rational number. Done. सिंपल है। सोचोगे तो सिंपल है। डन। कोई डाउट नहीं है ना? अच्छा चलो नेक्स्ट। फाइनली लास्ट 12th। स्टेट वेदर ईच ऑफ द ट्रू और फॉल्स ही बताना है सिर्फ लेकिन जस्टिफाई भी करना है। अच्छा पहला 2, 3, 4, 5 and 3 and 6 are disjoint sets. True or false? False, क्योंकि रीजन देना है। क्या रीजन दोगे? 3 कॉमन है। यस, वो रीजन दे दोगे तुम। फिर नेक्स्ट A, E, I, O, U and A, B, C, D are disjoint. False. Again A is common. Okay. Then 2, 4, 2, 6, 10, 14 and 3, 7, 11, 15 are disjoint. ट्रू है क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं। एंड लास्ट 2, 6, 10, 3, 7, 11 ट्रू बिकॉज द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द सेट्स गिव द रिजल्ट 5, दैट्स व्हाई दे आर डिसजॉइंट सेट्स। वैसे रीजन देना, जस्टिफाई करना। डन। सो विद दिस आवर एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। अंडरस्टूड? कोई डाउट नहीं है? पक्का? देखो इसमें वेन डायग्राम आया ही नहीं, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा। ओके बट करेंगे, करना पड़ेगा ना। उसमें सिर्फ बोलेंगे कि ड्रॉ करो तो ड्रॉ कर देंगे। उसमें क्या है, हमने सीख तो लिया ही है। अंडरस्टूड? डन।